पानी हमारी बॉडी एंड लाइफ की ऐसी नेसेसिटी जिसकी नॉन अवेलेबिलिटी के बारे में सोचना ही हमारे लाइफ के बस्ट नाइटमेयर की तरह है। हमारी बॉडी का आइडल वाटर परसेंटेज 60% है एंड इसके अलावा हमारे हाउस होल्ड्स नेसेसिटीज जैसे कि कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, इन सब में वाटर की ज़रूरत है। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल एंड गेन्स। आज का वीडियो एक ऐसी इंडस्ट्री पर होगा जिसकी इंपॉर्टेंस अब सामने आने लगी है एंड इस इंडस्ट्री की ग्रोथ लगातार बढ़ती ही जाएगी विद द एवरी पासिंग डिकेड। इस इंडस्ट्री की ओर ध्यान देने की ज़रूरत क्यों है एंड कौन सी कंपनीज इस इंडस्ट्री में बेटर परफॉर्म कर सकती हैं, इन सब रीजंस को जानने के लिए हम वीडियो में जो फैक्ट्स स्टडी करेंगे वो है वाटर अवेलेबिलिटी से जुड़े फैक्ट्स, कंट्री में वाटर स्कैर्सिटी कब तक एक्सपेक्ट की जा रही है, कंट्री की बेस्ट ट्रीटमेंट कैपेसिटी क्या है इंक्लूडिंग सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, अपॉर्चुनिटी कैसे डेवलप हो रही है एंड कितनी अपॉर्चुनिटी है, कौन सी कंपनीज हैं जो बेटर परफॉर्म कर सकती हैं, कंपनीज का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लास्ट में कंक्लूजन कि ऐसी कंपनीज में क्या स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। इंडिया बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 18% कंट्रीब्यूट करता है। अगर वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें, कहने को तो वाटर अर्थ सरफेस को 71% कवर करता है। 97% पानी हमारे ओशियंस में है जो कि हाई सैलिनिटी के चलते हम ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल यूज में इस पानी को नहीं ले सकते एक्सेप्ट कूलिंग। अर्थ पर टोटल 3% पानी ही फ्रेश है या पीने के लायक है। 2.5% जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर्स में, एटमॉस्फेयर में, पोलर आइस कैप्स में लॉक्ड है। सिर्फ 0.5% वाटर ही अर्थ पर हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है। इंडिया का अगर वाटर कंजप्शन देखें तो 78% इरिगेशन में चला जाता है क्योंकि हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 18 to 20% है। डोमेस्टिक सेक्टर में वाटर का कंजप्शन 6% है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 5% है। ग्राउंड वाटर इंडिया में इंपॉर्टेंट सोर्स है बोथ फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक यूज। यहाँ इरिगेशन में ग्राउंड वाटर का यूज 45% है एंड डोमेस्टिक यूज में 80% है। Although India receives plenty of water as rainfall during monsoon, लेकिन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण वो थोड़ा सा पानी हमारे रिजर्व्स में ऐड हो पाता है। एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स, अगर किसी रीजन में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1700 क्यूबिक मीटर से कम है तो उसे वाटर स्ट्रेस्ड रीजन कहा जाता है। जैसे कि इंडिया का अवेलेबल पर कैपिटा वाटर 1545 क्यूबिक मीटर है। इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री हैं। पास में कंडक्ट हुए कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग बाय 2025 इंडिया का पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1401 क्यूबिक मीटर होगी एंड बाय 2050 1191 क्यूबिक मीटर होगी, जिससे इंडिया वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री से वाटर स्कार्स कंट्री की लिस्ट में शामिल हो सकता है। इंडिया का रैपिड डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक चेंजेस के चलते पानी की डिमांड इस सेक्टर में लगातार बढ़ रही है। ग्राउंड वाटर अवेलेबल कम है एंड डिप्लीट भी जल्दी हो रहा है एंड जो सरफेस वाटर है वो टाइम के साथ और भी जल्दी पॉल्यूट हो रहा है जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए अनसूटेबल है। जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर पोल्यूशन के लिए वो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूडिंग डोमेस्टिक रन ऑफ्स। इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए प्रेजेंटली कंट्री को पर ईयर 740 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी चाहिए हर साल। फर्दर गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग के डाटा के अकॉर्डिंग आज इंडिया की 50% पॉपुलेशन को सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है एंड हर साल अप्रॉक्स 2 लाख लोगों की डेथ होती है कंट्री में ड्यू टू ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। जिस तरह के वाटर स्कैर्सिटी के एस्टिमेट्स हैं, अगर फ्यूचर में हमें वाटर स्कैर्सिटी से बचना है तो इंडिया को कुछ एरियाज में सीरियस स्टेप्स लेने होंगे इन द फील्ड ऑफ वाटर रिप्लेनिशमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग सीवेज वाटर ट्रीटमेंट एंड डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। एंड इसी के साथ इमर्ज होती है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री के लिए। अपॉर्चुनिटी के साइज को समझने के लिए हमें स्पेशली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर से जुड़े कुछ डाटा को देख लेते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डाटा के अकॉर्डिंग इंडियन सिटीज अप्रॉक्स 72,000 मिलियन लीटर पर डे सीवेज जनरेट करती हैं एंड जिसमें से सिर्फ 28% सीवेज ही ट्रीट हो पाता है। 72% जनरेटेड सीवेज आज भी वाटर बॉडीज में मिक्स होकर पानी की क्वालिटी को खराब कर रहा है या पॉल्यूट कर रहा है। यहाँ से हमें पता चलता है कि वेस्ट वाटर इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी मार्केट अभी अनटैप्ड है। फर्दर गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है जिससे लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराया जा सके एंड वाटर बॉडीज को पोल्यूट होने से बचाया जा सके। ये इनिशिएटिव्स हैं अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, नमामि गंगे, जल जीवन मिशन एंड कम्युनिटी ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स। गवर्नमेंट की इन स्कीम्स का भी वाटर बेस्ड ट्रीटमेंट इंडस्ट्री मेजर बेनिफिशियरी हो सकती है। फर्दर सी वाटर को डिसैलिनेट करके जिसमें एक्सेस सॉल्ट एंड मिनरल्स को रिमूव करके हमारे यूज एंड कंजप्शन के लिए फिट बनाया जाता है, इसमें भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी नजर आती है।
आती है। प्रेजेंटली इंडिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट मिंजूर तमिलनाडु में है, जो 5 लाख पॉपुलेशन को कैटर करता है। इसी तरह के टोटल 4 प्लांट्स इंडिया में प्रेजेंटली ऑपरेट हो रहे हैं। अगर डिसैलिनेशन में फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के प्लान की बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक प्लान प्रपोज्ड है, गुजरात में 8 और प्लांट्स लगाने का प्लान है ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, मुंबई में एक डिसैलिनेशन प्लांट ऑलरेडी अप्रूव्ड है। हमारी जितनी भी कोस्टल स्टेट्स हैं, वाटर की स्मूथ सप्लाई को बनाए रखने के लिए फ्यूचर में डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाने ही पड़ेंगे। इन्हीं सब रीजंस के चलते वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री का 9.7% के CAGR से ग्रोथ होने का एस्टीमेट है। किसी इंडस्ट्री में 9.7% का CAGR ग्रोथ काफ़ी इंप्रेसिव होता है। अगर इंडस्ट्री में 9.7% CAGR ग्रोथ होता है तो इंडस्ट्री की टॉप कंपनीज 30% से भी ज़्यादा CAGR से ग्रो हो सकती हैं। इंडस्ट्री को स्टडी करने के बाद हम इंडस्ट्री की टॉप कंपनीज को डिस्कस कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लग रही है प्लीज़ डू प्लस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। वैसे काफ़ी सारी कंपनीज इस सेक्टर में ऑपरेट करती हैं, लेकिन हम उन्हीं कंपनीज को डिस्कस करेंगे जिनका मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से आता हो एंड इस इंडस्ट्री की मेजर बेनिफिशियरी बनने वाली हो। फर्स्ट कंपनी है आज के एनालिसिस की आयन एक्सचेंज। कंपनी के पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री के लिए वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूशंस हैं, जिसमें है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकिल, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, सीवेज ट्रीटमेंट, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड सी वाटर डिसैलिनेशन। इसके साथ साथ कंपनी स्पेशलिटी केमिकल ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स भी रन करती है। कंपनी की प्रेजेंस इस इंडस्ट्री में 56 ईयर्स से है एंड वर्ल्ड वाइड 1 लाख से ज़्यादा इंस्टॉलेशंस कर चुकी है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो 5.8% रेवेन्यू इंजीनियरिंग सेगमेंट से आती है, जिसमें कंपनी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकिल एक्सेट्रा के लिए कंप्रीहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। केमिकल डिवीजन से 34% रेवेन्यू आता है, जिसमें कंपनी कस्टमाइज्ड केमिकल ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स अंडरटेक करती है फॉर वाटर, नॉन वाटर एंड स्पेशलिटी एप्लीकेशंस। एंड 8% रेवेन्यू कंज्यूमर प्रोडक्ट से आता है, जिसमें कंपनी होटल्स, स्पास, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, रेलवेज एंड डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड क्लीन एनवायरनमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करती है। ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट से 71% रेवेन्यू आता है एंड एक्सपोर्ट से 29%। कंपनी के पास हाईली रेपुटेटेड क्लाइंट्स हैं, जैसे कि NTPC, रिलायंस, IOCL, CPCL, L&T, ताज होटल्स, लीला, हयात रीजेंसी, कावासाकी, मित्सुबिशी एटसेट्रा। कंपनी के पास 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है अक्रॉस इंडिया एंड 1 ईच इन बांग्लादेश, UAE, बहरीन एंड इंडोनेशिया। एंड कंपनी के पास 50+ पेटेंट्स हैं। कंपनी ने ऐसा प्रोडक्ट भी डेवलप किया है जिससे ग्राउंड वाटर से यूरेनियम को अलग किया जा सके। प्रोडक्ट को काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड से बनाया है। इंजीनियरिंग ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास 2900 करोड़ की ऑर्डर बुक है एंड 8000 करोड़ के लिए अभी बिडिंग प्रोग्रेस में है। अगर नंबर्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 4256 करोड़, स्टॉक का पी है 24, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 34.4% की, ROE है 26.5%, डेट है कंपनी पर 65.2 करोड़ का। इसके साथ कंपनी के पास रिजर्व्स हैं 692 करोड़ के। सेल्स हुई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1577 करोड़ की एंड नेट प्रॉफिट हुआ है 162 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है 13% के। 3 इयर्स की सेल्स ग्रोथ हुई है 11% की एंड 3 इयर्स के प्रॉफिट ग्रोथ हुए हैं 35% के। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो 2011 में अप्रॉक्स 600 करोड़ का सेल करती थी एंड अभी कंपनी अप्रॉक्स 1700 करोड़ का सेल कर रही है। अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2011 में कंपनी 9 करोड़ का ही प्रॉफिट करती थी, लेकिन अभी कंपनी 177 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर रही है। सेल्स में सिर्फ 3 टाइम्स की ग्रोथ हुई है, लेकिन नेट प्रॉफिट में 20 टाइम्स से भी ज़्यादा की ग्रोथ हुई है, क्योंकि कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 4% से 14% तक ले आई है। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी के पास कैश फ्रॉम ऑपरेशन से अच्छा खासा कैश आ रहा है, जो कि कंपनी के हेल्दी होने का साइन है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास सिर्फ 27% होल्डिंग ही है, लेकिन DIIs रेगुलरली कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं एंड प्रेजेंटली DIIs की होल्डिंग कंपनी में 10.82% है। अगर स्ट्रॉन्ग हैंड्स की बात करें तो वो इन्वेस्टर जिनके पास 1% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है, तो 52% से ज़्यादा कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, जो कि सेटिस्फैक्ट्री है। नेक्स्ट कंपनी है आज के एनालिसिस की वाटेक वैग लिमिटेड एंड ये कंपनी भी आयन एक्सचेंज की तरह वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में काम करती है, जिसमें इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट एंड डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर भी इंक्लूडेड है। कंपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में R&D, मार्केटिंग, डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जैसी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। जिन बिजनेस मॉडल्स को कंपनी फॉलो करती है उसमें है डिज़ाइन, बिल्ड, ऑपरेट, बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर
एंड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। टिल डेट कंपनी 6000 प्लस प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर चुकी है अक्रॉस 25 कंट्रीज में। अगर फाइनेंशियल ईयर 22 के रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो ईपीसी से 86% रेवेन्यू आया है एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से 35%। कस्टमर वाइज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो म्यूनिसिपैलिटी से 75% रेवेन्यू आया है एंड इंडस्ट्रियल से 25%। फाइनेंशियल ईयर 22 एंड में कंपनी की ऑर्डर बुक 10,000 करोड़ की है। कौन से सेगमेंट से कितने ऑर्डर हैं एंड ज्योग्राफी वाइज ऑर्डर को चेक करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। कंपनी वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करती है। कौन सी कंट्री में कौन सा प्रोजेक्ट किया है या कर रही है, वीडियो को पॉज करके आप स्टडी कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस आयन एक्सचेंज के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है। 11 ईयर्स में सेल्स में सिर्फ 2.5 टाइम्स ग्रोथ हुई है एंड प्रॉफिट में अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स ग्रोथ हुई है। लेकिन इसके बावजूद काफ़ी बड़े इन्वेस्टर कंपनी में बड़ा स्टेक होल्ड करके बैठे हैं। जैसे रेखा झुंझुनवाला ने 8% स्टेक होल्ड किया है एंड कुछ और इन्वेस्टर्स ने भी 2% से ज़्यादा का स्टेक होल्ड किया हुआ है। टोटल स्ट्रॉन्ग हैंड्स की बात करें तो वो इन्वेस्टर्स जिनके पास 1% से ज़्यादा की होल्डिंग है, तो हम कह सकते हैं कि 54% कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। इसके पीछे जो रीजंस हमें समझ आते हैं वो है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, ग्लोबल प्रेजेंस एंड ब्राइट आउटलुक ऑफ इंडस्ट्री। ऐसी कंपनी में क्या किया जा सकता है वो हम कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। कुछ और नंबर्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 2214 करोड़ का, पीई है 13.3 का, आरओसी ही है 13.3% की, आरओई है 8.56%, डेट है कंपनी पर 383 करोड़ का एंड रिजर्व्स हैं कंपनी के पास 1594 करोड़ के। सेल्स हुई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2979 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट्स हुए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 132 करोड़ के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है 8% का। लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ 2% हुई है एंड लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट ग्रोथ 12% हुए हैं। कंक्लूजन में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू प्रेस द लाइक बटन, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए फीडबैक है एंड मेरे हार्ड वर्क के लिए मोटिवेशन भी। तो कंक्लूजन की बात करें तो आयन एक्सचेंज लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बिजनेस एग्जीक्यूशन, पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर आउटलुक सब पॉजिटिव हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी 4% से 14% कर चुकी है। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी कंपनीज को स्टैगर्ड मैनर में एक्यूमुलेट करना चाहिए। जब भी डिप में मिले तो थोड़ी सी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहना चाहिए। फर्दर अगर वाटेक वैग लिमिटेड की बात करें तो हमें बड़े इन्वेस्टर्स को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नज़र रखनी चाहिए। जब भी कभी कंपनी लगातार 3 क्वार्टर्स तक सेल्स, प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को एक पर्टिकुलर परसेंटेज में बढ़ाती है इन कंटिन्यूस 3 क्वार्टर्स एंड उन पर्टिकुलर क्वार्टर्स के रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आउट परफॉर्म करते हैं, तो तब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। टिल देन वेट एंड वॉच इज बेटर। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।